हेलो बच्चों, सॉल्यूशन चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2.16 करेंगे। इसमें बोला गया है कि दो लिक्विड का एक सॉल्यूशन है, हेप्टेन एंड ऑक्टेन का, और आइडियल सॉल्यूशन है। एट 373 केल्विन पे वेपर प्रेशर ऑफ दो लिक्विड कंपोनेंट आर इतना एंड इतना। देखिए 373 केल्विन पे अगर वेपर प्रेशर दिया हुआ है, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि दोनों अगर अकेला रहता तो उनका वेपर प्रेशर इतना इतना आता, क्योंकि अगले पार्ट में पूछा हुआ है व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ इतना ग्राम ऑफ हेप्टेन एंड इतना ग्राम ऑफ ऑक्टेन। तो दोनों को मिलाया जाए तो इंडिविजुअल वेपर प्रेशर कितना आएगा, ये है सवाल। तो देखिए होता क्या है, जब आप कंटेनर्स बना देता हूँ मैं, बड़ा मज़ा आता है शैफ्ट में कंटेनर बना बना के, है ना। तो आप सबको पता है कि सिर्फ अंदर ए के पार्टिकल्स हुए तो ए का कुछ वेपर्स बनेगा, है ना, क्योंकि सारे सरफेस पे ए ही रहेगा। मान लेते हैं 9 पार्टिकल सरफेस पे, 9 का 9 ए ही रहेगा। वैसे ही सिर्फ बी रहा किसी बीकर के अंदर तो सारा पार्टिकल सरफेस पे बी ही है, तो कुछ वेपर जो बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं वी का प्योर प्रेशर, है ना। ऐसे पी नॉट से जनरली डिनोट करते हैं, इसको बोलेंगे ऐसा। लेकिन अगर दोनों मिला लिया जाए, है ना, तो सरफेस पे दोनों पार्टिकल्स होंगे, तो जनरली प्योर वाले से तो कम ही होगा। कुछ भी सरफेस हो जाए, सरफेस का कुछ पार्ट तो बी ले ही जाएगा, सब ए तो नहीं रह सकता। तो हमेशा पी और नॉट और पी बी नॉट से कम ही आता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रेशर को हम लोग बोल देते हैं ओरिजिनल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। कुछ वेपर्स ए के बने होंगे, कुछ बी के प्रेशर को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, क्योंकि एक से ज़्यादा गैसेस का प्रेशर बन रहा है ना। इन दोनों को जोड़ जाड़ के बोलते हैं टोटल प्रेशर। क्लियर। अब देखिए क्या बातें किया हुआ है कि भाई इसका वेपर प्रेशर बनाना है और हमने हेप्टेन मिलाया है 26 ग्राम और ऑक्टेन मिलाया है 35 ग्राम। ये है हमारा क्वेश्चन। पी ए नॉट हमारे को दिया हुआ है 105.2 किलो पास्कल में है ना। वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड कंपोनेंट्स ये है, इसको मान लेते हैं हेप्टेन है, ये अपना ऑक्टेन है। इसका हमारे को दिया हुआ है 46.8, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली ऐसा कुछ दिया हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि रॉल्ट साहब ने एक बहुत अच्छा अपना रूल दिया था कि एक से ज़्यादा लोगों का अगर घोल है आपके पास, तो सर आपका जो प्रेशर्स होते हैं, पहले वाला का जो प्रेशर होगा वो उसके प्योर प्रेशर और उसके कितना कंट्रीब्यूशन है मोल फ्रैक्शन, उस पर डिपेंड करेगा। सिमिलरली सेकंड कंपोनेंट का भी पार्शियल प्रेशर जो हवा में बनेगा वो उसका प्योर कितना रहा था, इतना। तो ये पी ए नॉट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये अपने को पता है, ज़रूर अपने को खोजना पड़ेगा क्योंकि ग्राम्स दिए हुए हैं। क्लियर हो गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन मोटा मोटी देखा जाए तो यही तक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन में अपने को ज़्यादा कुछ समझने का है नहीं। बट उसके पहले थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट लगा के इस ग्राम को अपने को मोल्स में तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हेप्टेन हम लोग को पता है एक अल्केन होता है, और अल्केन का फॉर्मूला क्या होता था, जेनरिक फॉर्मूला CnH2n+2। हेप्ट मतलब होता है 7 कार्बन, तो फॉर्मूला आएगा C17H14+2 16। तो इसका अपन मोलर मास निकाल लेंगे, 7 × 12 + 16 × 1, है ना। ये अपन आ रहा है 84 + 16 100, ठीक है। ये सब बेसिक काम है, ये सब तो करना ही पड़ेगा अपने को। सिमिलरली अपन ऑक्टेन का निकाल सकते हैं। ऑक्टेन का फॉर्मूला होता है C8 और डबल करके 2 ऐड कर देते हैं 18। तो इसका अपना आएगा 8 × 12 + 18, है ना। 8 × 12 = 96 + 18 = अपना आ रहा है 114। तो मोल्स कितना आ गया, गिवन मास 26 था तो इसका मोल्स हो गया हेप्टेन का 26/100, इसका मोल्स हो गया 114, मोलर मास आया 35/140। यहाँ तक अपना काम हो जाना चाहिए, इतना काम तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हो जाना चाहिए। अब उस पे फॉर्मूला पे बैठाएंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 है पी ए = पी ए नॉट × एक्स, है ना। तो देखते हैं मोल फ्रैक्शन कितना है। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, अगेन बहुत ट्रिकी कैलकुलेशन है मोल फ्रैक्शन का। तो मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। हेप्टेन का मोल फ्रैक्शन कितना आएगा, मोल्स ऑफ हेप्टेन जो कि है अपना 26/100
डिवाइडेड बाई टोटल, ठीक है। तो अगेन कैलकुलेशन स्किल पूरा दिखाना पड़ेगा अपने को और कुछ आंसर लाना पड़ेगा यहाँ पे, क्लियर। तो मोल फ्रैक्शन यहाँ पे अपन कैलकुलेट करके थोड़ा सा लाएंगे तो पता चलेगा कि 0.4 के अराउंड आ रहा है, ठीक है। और एक का मोल फ्रैक्शन पता चल गया तो दूसरा का पता चल जाता है। ऑक्टेन का तो डायरेक्ट बोलेंगे आप, क्या एक में माइनस कीजिए इसको, ठीक है। तो कितना आ रहा है, 0.04 गया तो 0.542 आएगा, 0.5 के अराउंड आ गया। ये सब कैलकुलेशन है, देखिए कुछ होता है क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट और कुछ होता है कैलकुलेशंस। कैलकुलेशन से तो अपन भाग नहीं सकते हैं। अब बोल देते हैं यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये रहा इक्वेशन 1, ये रहा इक्वेशन 2, ठीक है। तो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, यूजिंग 1 पी ए निकाल लेते हैं। पी ए नॉट कितना दिया हुआ था अपने को, 105.2 किलो पास्कल में है सब कुछ, और इसका मोल फ्रैक्शन कितना आया, इतना, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आंसर आ रहा है वो बोल देंगे। तो ये अप्रॉक्सीमेटली अपना 50 आएगा, 0.5 से इंटू करेंगे, 105 का तो आधा ही तो होगा, ठीक है। तो 48.18 आता है। सिमिलरली ये कैलकुलेशन हुआ अपना हेप्टेन का, सिमिलरली ऑक्टेन का कर लेते हैं, ठीक है। ऑक्टेन का अपन जो बोलेंगे वो किलो पास्कल में दिया हुआ था 46.8 पार्शियल प्रेशर, और जो मोल फ्रैक्शन आया था वो हमारा आया था 0.542, ठीक है। इन दोनों को फिर से आधा कर देंगे, 46 का आधा आंसर आना चाहिए लगभग, तो 25.36 किलो पास्कल आता है, ठीक है। यूनिट्स का ध्यान रखेंगे, किलो पास्कल है क्योंकि सारे कैलकुलेशन किलो पास्कल में। अब कोई बोला सर वेपर प्रेशर मिक्सचर का कितना होगा, तो टोटल क्या होगा, ऐड कर देंगे। टोटल इज 48.18 प्लस 25.36 किलो पास्कल विच इज़ इक्वल टू 73.54 किलो पास्कल, ठीक है। यही है अपना आंसर। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय एवरीबडी।